आपके होस्ट मुक़द्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। पंजाब भर में चालान बढ़ा दिए गए हैं और अब कोई व्हीकल बार बार कानून की खिलाफ वर्जी करता है, वो बाइक हो या गाड़ी हो, उसको नीलाम भी कर दिया जाएगा और साथ ही साथ में वायलेशन करने वाले के ऊपर FIR भी दर्ज कर दी जाएगी। हम आवाम से जानते हैं उनका क्या रद्द अमल है और इसके ऊपर DSP साहब का भी मौक़िफ़ लेते हैं। हमारे साथ इस टाइम DSP मियां उमैर साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सर मुझे तो पहले ये बताएं कि हमारे चालान बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। चालान तो बढ़े हैं लेकिन उसके साथ साथ अब FIRs भी होने लगी हैं और कुछ वायलेशंस के बाद अगर बहुत ज़्यादा वायलेट करती है कोई व्हीकल तो उसको नीलाम भी कर दिया गया। तो मुझे इसके बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें, चालान के जो जुर्माने बढ़े हैं ये तो गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा स्टेप है, मैं भी समझता हूँ, और बहुत सारा हमें जो फीडबैक है वो पॉजिटिव भी मिल रहा है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक मकसद है कि जो लाहौर शहर में या पूरे पंजाब में एक ट्रैफिक में नज़्म-ओ-ज़ब्त लेके आना है, ठीक है, और इसके अलावा लाहौर शहर को महफूज बनाना है। तो जब हम लोग किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन सख्त करते हैं तो आप पहले उस चीज़ को चेक करें कि अगर हम अगेंस्ट वन वे पे फोकस कर रहे हैं और उसके ऊपर 1965 के मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में अगर अमेंडमेंट हुई है तो वो अमेंडमेंट करवाने का मकसद ये था कि जो रोज़ बरोज़ एक्सीडेंट्स में इजाफा होता है उसमें हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं कि ये अगेंस्ट वन वे वायलेशन के ज़्यादा एक्सीडेंट्स हैं, अंडर एज के हैं, बॉडी ऑल्ट्रेशन की है। तो जिन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस था कि ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमारे मुआशरे को तबाह कर रही हैं, उन चीज़ों के ऊपर CM साहबा ने स्टेप लिया है और अमेंडमेंट की है। अभी वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, वो काबिल ताज़ीर है, उनके ऊपर हम FIR देंगे। और दुनिया में किसी भी जगह पे डेवलप कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, अगेंस्ट वन वे को मेजर वायलेशन माना जाता है, तो उसके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है। यस, हम लोग कर रहे हैं और हम लोग अब इस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे हैं। अभी 5 दिन के अंदर अंदर हमारी ऑलमोस्ट 4000 FIRs हैं और 4000 FIRs में 2900 अप्रॉक्सीमेटली FIRs अगेंस्ट वन वे के वो वाले लोगों के खिलाफ है जो इस वायलेशन को कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पहले तो सिर्फ चालान होता था लेकिन अब FIRs भी होने लग गई हैं, तो ये क्या जस्टिफाइड है? हमारी जो आवाम इतनी गरीब है, हमारा तबका जो निचला तबका है, वो एक बाइक चलाता है, उसकी दिहाड़ीदार मजदूर होगा, वो कोई दिन में मेरे ख्याल से 1000-1200 कमाता होगा, लेकिन वो 2000 रुपया चालान कहाँ से देगा? देखें, हमने लोगों को रोक के उनके चालान नहीं करने, जो गलत कर रहा है उसके चालान कर रहा है। ये अगर कोई चोरी करता है तो उसको चोरी की सज़ा मिलती है, अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी ना। अगर वायलेशन नहीं करेंगे तो वो लाहौर शहर में बिल्कुल महफूज फिर सकते हैं। अभी ये 5 दिनों में हमें इतना ज़बरदस्त फीडबैक मिला है उन लोगों की तरफ से जो डिसिप्लिन को पसंद करते हैं। हम लोगों ने हर जगह पे, अपने माल रोड में भी, बाकी जगहों पे भी ये एजुकेशन की टीम्स लगाई हैं। हम लोग सिर्फ इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे, हम लोग लोगों को फिर भी एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी कर रही हैं। हमारा लेडी स्टाफ भी खड़ा है, हम लोग लोगों को ब्रोशर भी दे रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी जा रहे हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स कर रहे हैं। ड्राइविंग स्कूल्स में हम लोगों ने अपनी जो मैन पावर बढ़ा दी है, ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर में हमने मैन पावर बढ़ा दी है, तो हम लोग तो फैसिलिटेट भी कर रहे हैं ना। लेकिन एक चीज़ के ऊपर हम लोग अभी ये कंफर्म है कि हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे चलेंगे। जो गलती करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग सबसे पहले पुलिस एहलकारों को पकड़ रहे हैं, हम लोग सबसे पहले पुलिस की व्हीकल्स को चेक करते हैं, हम लोग सबसे पहले जो ऑफिशियल व्हीकल्स हैं, 615 ऑफिशियल व्हीकल्स हैं जिनसे हम लोगों ने तकरीबन 4000 चालान जो उनसे ई चालान रिकवर करवाए हैं, उसमें लाखों रुपया बनता है। पहले आज तक किसी ने डिसीजन नहीं लिया था, लेकिन CTO साहब ने और IG साहब ने कहा कि आपने शुरू ही गवर्नमेंट व्हीकल से करना है। तो मुझे ये बताएं, अभी तक कितने इस महीने में चालान हो गए और रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ है? देखिए, रेवेन्यू का खैर मेरा तो मामला नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अपने 5 दिन में 51,000 लोगों के चालान किए। 51,000 चालान करने का मकसद है, ये उन लोगों के चालान हुए हैं जो लोग वायलेशन कर रहे थे, ठीक है। अभी ये लोग वायलेशन नहीं कर रहे, आप देखें ये सारे हेलमेट पहन के जा रहे हैं, ये गाड़ी को सिग्नल वायलेशन नहीं कर रहे, इनके ब्लैक पेपर नहीं है, ये फैमिली बैठी जा रही है, तो ये बड़े आराम से गुजरेंगे, इनके लिए ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं होगी। हम लोग एक्सीडेंट्स के लिए रेमेडीज़ कर रहे हैं, हम लोग नाकाजात लगाते हैं। हम लोग रात के टाइम में, पहले सिटी ट्रैफिक पुलिस सिर्फ सुबह से लेके 7 बजे से लेके रात 11 बजे तक थी, अब हम लोग 11 बजे से लेके सुबह 24/7 हम लोग उसमें रात को भी हमारी 42 व्हीकल्स मेन पे हैं। रात को 2 बजे भी ये फैसल चौक पे हम लोग गुजरे हैं, तो हमने देखा कि लोग ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी कर रहे हैं, तो ये एक मुस्बत इलामत है। इंशाल्लाह हम लोग पंजाब को, लाहौर को महफूज बनाने की तरफ अपनी ये कार्रवाई जारी रखेंगे और उसके साथ साथ लोगों को एजुकेट भी करेंगे।
आपने ये बात की कि हम लोग एजुकेट भी कर रहे हैं, हम कैंपेन्स भी चला रहे हैं, तो वो आदमी जो बाइक पे जा रहा है लेकिन उसके पास हेलमेट नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पहली बार में वार्न किया जाए उसके बाद उसको 2000 का चालान दिया जाए, क्योंकि 2000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। एक टाइम तक के हेलमेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे इंतजामिया की तरफ से, आई गेस CTO साहब भी थे जिन्हें हेलमेट्स बांटे थे, तो अभी भी कोई ऐसी कैंपेन्स नहीं वापस से चल सकती कि सब लोगों को हेलमेट प्रोवाइड किया जाए? अच्छा, ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। ये CTO साहब पहले भी हेलमेट तकसीम करते थे। उसका मकसद ये होता था कि हमारा के लोगों को ये बताएं कि हम लोग आपके चलान करने के लिए नहीं है, लेकिन हेलमेट की हम लोग, अब देखिए 12 करोड़ बंदे को तो हम हेलमेट नहीं लेके दे सकते ना। तो जो बंदा अपनी बाइक लेता है, हम लोग इस चीज़ में भी कानून साजी करवाना चाहते हैं कि वो कंपनी जोन सी है उसी बाइक की कीमत में उसको हेलमेट प्रोवाइड करे। अच्छा, हेलमेट किसके लिए है? ट्रैफिक पुलिस के लिए। हेलमेट उस बंदे के लिए है ना, उसको इंजरी नहीं होगी, अल्लाह ना करे अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसी तरह दूसरी बात ये है कि आप देखते हैं कि यहाँ पे आप मेरे साथ कोई भी देखे मोबाइल भी लेके फिर रहे हैं, अपने मोबाइल का कवर भी बड़ा अच्छा उन्होंने किया होता है, तो अपने सर के ऊपर वो कवर नहीं करते। हम कहते हैं कि हेलमेट आप लें, अगर आप 2000 का भी हेलमेट ले लेते हैं तो आप लें हेलमेट को, आपके चलान नहीं होंगे। चलान करना हमारा मकसद नहीं है, हम कहते हैं डिसिप्लिन होना चाहिए। तो इसलिए ये नहीं है, और कंपेन अभी तक हेलमेट की डिस्ट्रीब्यूशन की बंद नहीं हुई। अभी रिसेंटली भी CTO साहब ने प्लान किया हुआ है कि उन्होंने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और वो कर भी रहे हैं। हम लोग अपने सारी जगहों के ऊपर करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हम लोगों ने मुगलपुरा में एक हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की। वहाँ पे एक बंदे को CTO साहब ने, ज़ाहिर बात है, उनको हम लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उसको अवार्ड भी दिया कि वो लोगों की हेल्प के लिए आगे आए हैं। सिविल सोसाइटी के लोग थे। उस बंदे ने 100 हेलमेट तकसीम किए। जब उससे पूछा कि उसने ये काम क्यों किया है, तो आप बिलीव करें कि उस बंदे ने कहा है कि मैंने ये काम इसलिए किया है कि मेरे जवान बच्चे की 16 साल की उम्र में डेथ हुई है और उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। तो अब मुझे बताएं कि वो बंदा 100 हेलमेट लेके दे रहा है, लेकिन उसके पीछे याद उसके अपने बच्चे की है। तो ये दुख जिनके ख़ानदानों ने झेला है ना, उनको पता है कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। हम लोग अगर अपना किरदार अदा कर रहे हैं तो ये पेरेंट्स को भी किरदार अदा करना चाहिए ना, कि वो अपने बच्चों को अगर महफूज देखना चाहते हैं तो वो उनको हेलमेट पहनाएं। ये दुनिया में कौन सी डिबेट है कि 75 ईयर्स के बाद भी आज हम अपने मुल्क में इस चीज़ को बताएं कि भाई आपने हेलमेट पहनना है। भाई मोटरसाइकिल की टैंकी के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है कि आपने मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल करेगा, मोटरसाइकिल सवार 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। ये तो उसकी एजुकेशन, उसकी मोटरसाइकिल की टैंकी के ऊपर स्टिकर लगा है। लेकिन फिर आप उनको क्या कहेंगे जो गरीब अवाम? मैंने अभी एक लास्ट शो किया, ट्रिपल सवारी जा रही थी, उन लड़कों का चालान भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि 3 लड़के अलग अलग बाइक्स लेके हम लोग काम को जाए, हम लोग एक बाइक यूज़ करें, इसलिए हम तीनों इसी बाइक पर जाएंगे, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। देखें, बात ये है कि मेट्रो भी है, ऑरेंज लाइन भी है, लेकिन जो लोगों की ट्रैवलिंग रूट्स हैं, मैं नहीं कहता कि वो सारे बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसमें ये जस्टिफिकेशन हम नहीं दे सकते। देखें, अब आप कहेंगे छत के ऊपर सवारियां बैठ जाएं, बस में जनाब जी वो उनके पास जगह नहीं है, उनके पास अलहदा गाड़ी नहीं है, और वही बस जाती है, किसी अंडरपास के नीचे ड्राइवर ले जाता है और ऊपर छत में बैठी 5 सवारियों की डेथ हो जाती है। मतलब हमारा काम है उन चीज़ों को रोकना कि जो चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए हैं, जो चीज़ें मेरी बेहतरी के लिए हैं, हमारी सोसाइटी की बेहतरी के लिए। तो ये मोटरसाइकिल वाला 3 बंदे बैठे होंगे, स्पीड से जा रहे हैं, तो 3 बंदों का जो 300 किलो की ये ब्रेक उसको मैनेज नहीं कर सकती। उसको बनाया ही 2 व्हील ड्राइव है, 2 बंदों की ड्राइव है, तो उसको 3 बंदे बैठेंगे तो उसकी ब्रेक ऑटोमेटिकली मुतासिर होगी। तो ये उनके लिए ज़्यादा खतरनाक है, बजाय इसके कि वो एक बंदा जौन सा है वो दूसरी कन्वेंस ले ले। तो मेरे ख्याल में ये जस्टिफिकेशन बनती नहीं है। कुछ ग्रुप्स की जानिब से ये कहा गया है कि जो लाहौर में हादसात की तादाद इसलिए बढ़ी है कि ट्रैफिक पुलिस या पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, ट्रैफिक का निज़ाम जो उसको बेहतर नहीं बना पा रहे। देखें, लाहौर की जो पॉपुलेशन है ना, वो ऑलमोस्ट आपको पता है कि 17-18 मिलियन, मतलब 17-18 नहीं, 1.7 आप कह रहे हैं। अच्छा, वो उसमें 2-2.5 मिलियन वो लोग हैं जो दूसरे शहरों से लाहौर में आते हैं और वापस चले जाते हैं। अब 1.5-2 करोड़ की आबादी के लिए ये 3000 ट्रैफिक वार्डन अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगर आप इसको किसी भी डेवलप कंट्री के साथ मिलाएंगे तो वो नहीं है। लेकिन जो एक्सीडेंट की रेशो के लिए जो इदारे बने हुए हैं इसमें कर रहे हैं, आप उनको चेक करें तो आप देखेंगे कि जो हमारे ओवर स्पीडिंग के और जो एक्सीडेंट आप कह लें अगेंस्ट वन वे के या दूसरे वजह से आ जाते हैं ना, उनकी रेशो बहुत कम है। WHO ये बात कहता है कि तकरीबन 70% से अबव वो एक्सीडेंट्स हैं जो रोड इंजीनियरिंग और रोड डैमेज की वजह से हो रहे हैं। अब वो रोड डैमेज, रोड इंजीनियरिंग हम लोग उसकी निशानदेही करते हैं, हम लोग आगे भिजवाते हैं, जबकि जो दूसरे एक्सीडेंट्स हैं उनकी रेशो कम है। ये मेरी स्टडी नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है
इसमें हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसे यू टर्न है उनको बंद कर दिया जाए जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। हम लोग लोगों के पास जाते हैं, उन लोगों से जानते हैं उनका क्या रिएक्शन है जो हमारे इतने ज़्यादा चालान बढ़ गए हैं। पहले तो सिर्फ चालान से, अब FIR भी होंगी, अब वायलेशन बार बार व्हीकल के करने पे गाड़ी को या बाइक को नीलाम भी कर दिया जाएगा। आपको पता नहीं है चालान हो रहा है और आपने आधा सर ऐसे ही अनकवर्ड रख के हेलमेट पहना हुआ है। नहीं, हेलमेट तो पहना हुआ है ना। ये ऐसे हेलमेट पहनना ठीक है? हाँ ठीक है। फिर आपको चालान होगा, वो कहेंगे ये ठीक है। देखते हैं क्या होता है। नहीं, क्या होता नहीं है। आपको पता है इस टाइम चालान हेलमेट ना पहनने की सूरत में कितना चालान हो रहा है? जी बिल्कुल। कितना हो रहा है? तकरीबन के 2000। ये जो इन लोगों ने चालान बढ़ा दिए ये आप लोगों के लिए बेहतर है, आप लोग की सेफ्टी के लिए इन लोगों ने बढ़ाए हैं। उसके बावजूद आप लोग इस तरह से हेलमेट पहनने के बाद में चालान होता है तो आप लोग ही गिला शिकवा करते हैं। जी बिल्कुल। तो आप अपना हेलमेट तो ठीक कर लेना। कर लेते हैं। अभी जरा पान खा रहा हूँ इसलिए ऊपर किया होता। हाँ जी, पान खा रहा था इसलिए ऊपर किया होता। ये ट्रैफिक पुलिस नहीं सुनेगा इस टाइम कि आप पान खा रहे थे या क्या एक्टिविटी चल रही थी, किस वजह से आपने हेलमेट नहीं पहना। ओके। मैं चाहती हूँ आप कैमरा के सामने हेलमेट पहन ले ताकि एक मिसाल कायम हो जाए कि आपने अपना हेलमेट ठीक कर लिया। मुझे बताएं, माल रोड के ऊपर चिंची अलाउ नहीं, आपने क्यों लेकर आए? कहाँ लेके आऊँ, जा रहा हूँ मैं तो, बस ये क्रॉस ही करना है। क्रॉस करने की इजाजत नहीं है, इसके चालान होंगे, इस बात का आपको इल्म है? चलान हो रहा है, रोज हो रहा है। कितने चालान होंगे? रोजाना हो रहा है, 200 2000 का रोज हो रहा है। रोजाना हो गया तो भर नहीं रहे आप चालान? भर रहे हैं ना। ये बताएं कि आपको पता है कि इस टाइम चालान कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं? पहले तो सिर्फ चालान होते थे, अब FIR भी होने लग गई हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, हमें समझ नहीं आता कि कौन बंदा है जो ऊपर बैठ के ऐसे फजूल मशवरे देता है इनको। क्यों? पहली चीज़ ये है कि देखें जो FIR है ना वो किसी भी मसले का हल नहीं है। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके जिनके अभी लाइसेंस उम्र नहीं हुई है 18 साल, ID कार्ड नहीं बना, उन पे FIR हो रही है। तो बात यह है कि अगर इसकी फ्यूचर प्लानिंग में आप देखें 5-7 साल बाद वो बच्चे आपको किन अल्फाज में याद करेंगे? आप उनका कैरियर ही पूरा दागदार कर रहे हैं सिर्फ एक FIR की वजह से। और दूसरा, अगर आपने उनको पेनलाइज करना भी है, उनको सज़ा देनी है, तो उसका बेहतर तरीका ये है कि ऑन स्पॉट या तो उन्हें हेलमेट इशू करके दें या फिर कोई इस तरह की फैसिलिटी दे दें जहाँ पे उनको और मौके पे ही उनको लाइसेंस का इजरा कर दिया जाए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो अब ये ऑन ग्राउंड फिज़िकल कंट्रोल से ये ऑटोमेशन पर जा रहे हैं, CCTVs को कंट्रोल दे रहे हैं, हम इसकी ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन जिन रोड्स पे आपने CCTV लगाए हुए हैं ना, उन रोड्स का हाल भी देख लें। मोहिंजो दौड़ो बनाया हुआ है लाहौर को, इस तरह से तो नहीं ना CCTV कैमरे काम करेंगे। अच्छा, अब हमारे साथ एक और साहब यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, जो पंजाब भर में जो चालान इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, उसके बाद FIRs बनने लगी हैं और अब व्हीकल बार बार वायलेशन करेगा तो उसको नीलाम भी कर दिया जाएगा। मैं वैसे कहना चाहूँगा ये बहुत गलत इक़दाम है, क्योंकि ये चलान करने से या पनिशमेंट करने से या इतनी ज़्यादा FIR सेवियर एक्शन लेने से लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी, उनके प्रॉपर्टीज़ ख़राब होंगी। ऑब्वियसली जो CSSPs ऑफिसर्स होते हैं या इस तरह के बड़े अफसर होते हैं, इनसे तो इस चीज़ को कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इम्पैक्ट होना है आम आवाम को, जो नीचे का तबका है उनको। बहुत मुश्किल से लोग अपना मोटर बाइक ख़रीदते हैं, गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, और आपका उनको यार इतने चलान करने के बाद उनकी गाड़ियों को नीलाम कर दिया जाए, उनको कैप्चर करके इस तरह कर दिया जाए। मुझे ये बताएं, ब्यूरोक्रेसी से इसको क्या इफेक्ट होगा या पॉलिटिशियंस को इससे क्या इफेक्ट होगा? उनको तो कभी रोका भी नहीं जाता, उनको तो इवन के प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, लेकिन इससे नुकसान होगा आम आवाम का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अंकल, मुझे बताएं, आप बाइक चलाते हैं? जी मैं बाइक चलाता हूँ। मैं क्या आपका कभी चालान हुआ है? जी मेरा चलान हुआ है। ये चलान उन लोगों को करते हैं जो रॉन्ग नहीं चलते। ये मेरा चलान कैसे रॉन्ग नहीं था, मैं उन्होंने मुझे रोका है, मुझे मैं कहा जी उन्होंने कहा जी आप रॉन्ग है। मैं मुझे बताएं कैसे रॉन्ग हूँ मैं? और लाइसेंस है मैं जी, मेरे पास लाइसेंस भी है, ये लाइसेंस है, शनाख्ती कार्ड है जी, मेरा शनाख्ती कार्ड भी है मेरे पास। लेकिन मैं कहा जी वो सामने चौंकी आप मेरे साथ चले वहाँ पर। मैं उनके साथ चला गया हूँ वहाँ पर मैं, तो कहते हैं जी आप यहाँ बैठिए, तो आपका एक फॉर्म फिल करना है, मैं फॉर्म फिल करके मैं आपको जाने दूँगा। मैं उसने फॉर्म फिल मुझे किया है, मुझे मेरा उन्होंने तो फॉर्म जब फिल किया उसने मुझे, तो उसने कहा जी आप ऐसा ये आपका जो होता है ना, ये आप वो फलां थाने में चले जाएँ, वहाँ बायोमेट्रिक करा के वापस चले जाएँ। जब मैं थाने जाता हूँ ना मैं, तो बायोमेट्रिक कहता हूँ, मैं कहता भाई क्या बात कर रहे हो, बायोमेट्रिक नहीं आपका, तो उन्होंने पर्चा काट दिया आपके ऊपर। तो आप कब की बात है? तकरीबन 3 माह पहले की बात है ये वाली। और फिर
मुझ पर पर्चा काट दिया उन्होंने। एक रात में थाने रहना पड़ा। अगले दिन जब मैं कचहरी गया हूँ जमानत कराने के लिए, जमानत मेरी हो गई। जब जमानत हुई उन्होंने कहा जी आप घर नहीं जाएँ, अब थाना नौलखा जाएँ, वहाँ पर आप ऊपर ना CRO कट गई है। मैंने कहा भाई ये मैंने कौन सा जुर्म कर दिया है कि मैंने CRO मुझे कट गई है, ना मैंने कोई रॉन्ग हूँ मैं। एक आदमी था वो जो वाल्डर, उसका सरजील क्या नाम था। अच्छा मुझे अब बताएं, अब आपको पता लगा कि चालान कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर 200 का चालान होता था अब 2000 पे चला गया, बाइक के ऊपर हेलमेट ना पहनने पे, ट्रिपल सवारी के ऊपर 2000 का चालान होने लग गया। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका फ़ायदा तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को ही हो रहा है। गवर्नमेंट मेरे ख्याल से भूखी हो गई है। इनको IMF मेरे मुझे पैसे नहीं दे रहा इनको, तो ये जो चालान कर रहे हैं इन्हीं से इन्होंने पैसे लेने हैं। तो ये पैसे लेके मेरे ख्याल से ये अवाम की कोई मसला नहीं बन रहा ये वाला। इन्होंने पैसे लेके खुद बाहर जाके उन्होंने फ्लैट लेने जाके इन्होंने, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ नाम की हुकूमत है, हुकूमत है ही नहीं है। ये हुकूमत एक नाम की है ये। तो इससे ये बात है ये वाली। मुझे ये बताएं कि ये चालान इतने ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप जानते हैं पहले जो 200 का चालान होता था अब 2000 तक का बाइक वाले को चालान हो सकता है। बिल्कुल 2000 का चालान हो सकता है, लेकिन मैं खुद भी बाइक चलाता हूँ। लेकिन ये जुल्म है, आम के लिए जुल्म है। जो 1000-1500 डेली कमाता है, ठीक है, तो वो 2000 का एक चालान में, एक दिन में 2 चालान उसके हो जाए उसके, वो कैसे भरेगा? उसके तो घर रोटी खाने को नहीं कुछ, ठीक है। अभी आपसे पहले एक बाइक वाले ने बयान दिया है, उसका बयान गलत है, ठीक है, लेकिन वो अपना देख रहा है, किसी आम बंदे का नहीं देख रहा। हमें आम बंदे का सोचना है। अच्छा मुझे बताएं कि आपका चालान होगा क्यों? क्यों खिलाफ वर्जी करेंगे, कोई वॉलेशन आप करेंगे तो ही चालान होगा, वरना तो नहीं होगा। अभी मैं हार रोड से आ रहा था, ठीक है, अभी मैंने सिग्नल ग्रीन है, ठीक है, वो भी मैंने क्रॉस भी नहीं किया, वो रेड हो गया, 30 सेकंड भी नहीं चला सिग्नल, मेरे तो चालान हो गया होना। वो बोले जब रोकेंगे मेरे ID कार्ड डालेंगे वो तो इसमें सारा कुछ आ जाएगा, तो मैं कहाँ से पे करूँगा? मैं अभी तक अब निकला, अभी तक मैंने एक राइड एक्सेप्ट की है। मैंने रात 12 बजे तक काम करना है। मैं घर चालान लेके जाऊँ, रोटी नहीं लेके जाऊँ बच्चों की? जिसके पास आराम के पैसे आ रहे हो कहते 10,000 भी कर दो। जिसने हलाल का कमाना उसके लिए तो चालान करें, लेकिन एक मुनासिब पैसे कर दें, 200-300 कर दें जो आम बंदा भर सके। 200-300 जब चालान था, मुझे ये बताएं, तब आपको लग रहा था कि लोग जो हैं ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, तब भी कर रहे थे। जो गरीब बंदा था वो तब भी भर रहा था। 2000 चालान एक गरीब आदमी के लिए जस्टिफाइड है? वो दे सकते, इतना वो कमा रहे हैं कि 2000 रात को जाते हुए चालान देता जाए? नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। इसमें इनको ज़रा हाथ हौला रखना चाहिए कि कम से कम जुर्माना होना चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता, यही होता है किसी को कानूनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आना चाहिए उसके ऊपर। यकदम आप लोगों के सर में अगर पत्थर मारेंगे तो ये तो मसला नहीं होगा ऐसे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पे मजदूरी करते हैं और वो इतने जुर्माना जो है वो इस काबिल ही नहीं है। तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका कभी चालान हुआ है? जी मेरा नहीं, अभी तक नहीं हुआ। आज के शो में हमने आपको दोनों साइड का मौक़िफ़ सुनाया। पहले DSP साहब से बात की, फिर हमने आम शहरी से भी बात की। चालान का बढ़ जाना एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी करना कभी भी कबूल नहीं होंगे। आज के शो से हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।